नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, जो पंचायतों में रिकॉल लाया जाता है वो रिकॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर में। कई बार पेपर में जो है व्यापम के और पीएससी के ये पेपर में पूछा गया है, और एडीओ में भी, एडीओ के लिए भी रिकॉल वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कितने कैसे प्रस्ताव पारित होता है, किसके द्वारा लाया जाता है, किसके खिलाफ लाया जाता है ना, किस सिचुएशन में लाया जाता है। तो वो सब डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रिकॉल होता क्या है। रिकॉल का हिंदी में अर्थ होता है वापस बुलाना। क्या होता है? वापस बुलाना। देखिए, रिकॉल प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारियों के लिए लाया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और केवल ग्राम पंचायत में लाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि ये जनपद और जिला के लिए भी लाया जाता है, तो नहीं, ये केवल ग्राम पंचायत में लाया जा सकता है। रिकॉल की प्रक्रिया क्यों चालू की गई? देखिए, हम अपने लोगों को जो भी खड़े होते हैं चुनाव में, अभी पंचायत का चुनाव चल रहा है, तो उन खड़े होते हैं वो बहुत सारे लुभावने वादे करते हैं, घोषणा पत्र जैसा जारी करके कि भाई हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। अब जो मतदाता हैं वो उनको वोट देते हैं, ठीक, और वोट देने के बाद क्या होता है कि जब वो जीत जाते हैं तो उन वादों को पूरा नहीं करते। तो मतदाताओं को भी ये संवैधानिक अधिकार दिया गया, ये एक तरीके का लोकतांत्रिक अधिकार दिया गया कि भाई अगर आपके वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है प्रत्यक्ष निर्वाचित आपके पदाधिकारियों के द्वारा, तो आप उनको उनके कार्यकाल के दौरान ही क्या कर सकते हो, उनको आप खुद वोटिंग करके अगर आधे से ज़्यादा मतदाता चाहते हैं तो उनको वापस बुला सकते हैं, मतलब कि वापस भेज सकते हैं उनको, उनके जो पद है उससे हटाया जा सकता है। इसके लिए मतदाताओं को अधिकार दिया गया, पब्लिक को अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि भाई आपने जिनको वोट दिया है वो अगर आपके वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो वादे किए हैं उससे, तो आप उनको हटा सकते हो। तो इसीलिए रिकॉल का जो प्रोसेस है वो चालू किया गया। उसका अर्थ होता है वापस बुलाना। अगर आप कोई वादा पूरा नहीं किया तो आप कह सकते हैं आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, वापस चलिए, ठीक। अब देखिए, इसके लिए जो धारा है वो है धारा 21A। धारा 21A, उसमें रिकॉल है, या इसी रिकॉल को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है प्रत्यावर्तन, या इसी रिकॉल को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है प्रत्यादिष्ट। तीनों चीज़ें एक ही है, रिकॉल, प्रत्यावर्तन या प्रत्यादिष्ट। अब ये रिकॉल किसके द्वारा लाया जाता है? मतदाताओं के द्वारा लाया जाता है। मैंने क्या कहा? मतदाताओं का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, तो पब्लिक लेके आएगी। पब्लिक को अगर लग रहा है कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, वादे पूरे नहीं किया है, तो मतदाता लाएंगे। कैसे? अब देखिए, रिकॉल केवल सरपंच और पंच के खिलाफ ग्राम पंचायत में लाया जा सकता है, जनपद और जिला पंचायत में नहीं लाया जा सकता। मैं फिर से अभी एक बार बताया ना, तो रिकॉल जो है वो देखो, ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। मतलब सरपंच और पंच के लिए हम वोट देते हैं, उप सरपंच के लिए वोट नहीं देते। पंच जो है वो आपस में मिलकर चुनते हैं, इसलिए उप सरपंच जो होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित कहलाता है, और पंच और सरपंच जो होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचित कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत में और केवल सरपंच और पंच के खिलाफ ही लाया जा सकता है। जनपद और जिला में इस तरीके की कोई व्यवस्था जो होती है वो नहीं होती है, ये आप समझ के रखिएगा। तो अपन पूरा जो बात कर रहे हैं वो ग्राम पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसके द्वारा लाया जाता है? तो मतदाताओं के द्वारा लाया जाता है। किसके खिलाफ लाया जाता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचित जो सरपंच और पंच होते हैं उसके खिलाफ ये लाया जाता है। किसको आवेदन करना पड़ेगा? तो देखिए, अगर कोई अपने वादों को पूरा नहीं कर रहा है तो पब्लिक जो होती है वहाँ की, ग्राम सभा के सदस्य। अब ग्राम सभा के जो सदस्य, ग्राम पंचायत के अंतर्गत, एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत कई सारे गांव आते हैं, हर गांव की एक ग्राम सभा होती है। अब ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? प्रत्येक वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वह उस ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है। मतलब अगर आप किसी गाँव में रह रहे हैं जिसकी ग्राम सभा होगी उस गाँव की, अब उस ग्राम सभा के अंतर्गत आप देखेंगे तो एक ग्राम सभा के अंतर्गत जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो उसका सदस्य ऑलरेडी बन जाता है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर ग्राम पंचायत के भीतर ग्राम सभा के 1/3 मतदाताओं को लिखित हस्ताक्षर द्वारा, मतलब अगर आप मान के चलिए ग्राम सभा के अंतर्गत अगर मान के चलते हैं अपन कि 18 सदस्य हैं एक एग्जाम्पल के लिए, तो उसका 1/3 कर दीजिए तो 3 छक्के 18, मतलब 6 सदस्य। तो ग्राम सभा के अंतर्गत जितने भी सदस्य हैं उनका 1/3 करके उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/3 सदस्य, 1/3 मतदाता ग्राम सभा के वो
चाहते हैं अगर कि हमको रिकॉल लेके आना है तो वो क्या कर सकते हैं, लिखित हस्ताक्षर द्वारा, मतलब एक पेपर में खुद हस्ताक्षर करेंगे और वहां पर आवेदन किया जाएगा। किससे आवेदन किया जाएगा, तो ग्राम पंचायत में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन किया जाता है। ठीक है, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व या उपखंड अधिकारी राजस्व भी वही होता है। पिछले एक वीडियो में जो है वो कमेंट आया था तो मैं उसका रिप्लाई भी दिया था, तो वही होता है। तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जो होता है उसको जो है वो आवेदन किया जाएगा। अब अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास आवेदन प्राप्त हुआ, मान लो जाए 1 जनवरी को प्राप्त हुआ, तो एक एग्जाम्पल के लिए, तो वो 30 दिन के भीतर, जिस भी दिन उसको आवेदन प्राप्त होगा उसके 30 दिन के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग को यह प्रस्ताव भेजेगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा, राज्य निर्वाचन आयोग ने ही तो उसको क्या किया है, निर्वाचन उसी के अधीन होता है ना, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन, तो प्रत्यक्ष निर्वाचित हुआ है। तो राज्य निर्वाचन आयोग को जो है वो 30 दिन के भीतर, जिस भी दिन उसको प्रस्ताव मिलेगा उसके 30 दिन के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रस्ताव भेज देगा कि भाई अमुक ग्राम पंचायत का सरपंच है, उसके खिलाफ पब्लिक जो है वो क्या लाना चाहती है, रिकॉल लाना चाहती है, उसको बता देगा। अब वोटिंग का दिन डिसाइड होगा, राज्य निर्वाचन आयोग वोटिंग का डेट डिसाइड करेगा और उसके बाद जिस दिन वोटिंग हो रहा है उस दिन क्या होगा, कुल मतदाता के, ग्राम सभा के अंतर्गत जितने भी मतदाता हैं उसके कुल मतदाता के, मतलब एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी मतदाता हैं उसके कुल मतदाता के अगर 50% से ज़्यादा वोटर, अगर मतदाता अगर वोट दे देते हैं कि भाई ये हमको पसंद नहीं है, ये पंच और सरपंच, पंच या सरपंच कोई भी हमको जिसके खिलाफ लाया गया है वो पसंद नहीं है, हम इसको हटाना चाहते हैं, अगर आधे से अधिक मतदाता, इसमें 2/3 3/4 वाला कोई खेल नहीं है, सीधा समझना, सीधा कॉन्सेप्ट, अगर कहीं कुल मतदाता के आधे से अधिक रिकॉल के पक्ष में मत देते हैं कि हमको इसको हटाना है, तो रिकॉल क्या होता है, पारित माना जाता है। और रिकॉल का जो मतदान होता है वो गुप्त मतदान होता है, मतलब किसी को पता नहीं चलता है, आप जाके सीधा सीधा गुप्त मतदान कर सकते हैं। और आधे से अधिक मतदाता अगर कहीं गुप्त मतदान कर दिए तो वो जिसके खिलाफ रिकॉल लाया गया है वो तुरंत पद से जो है वो हट जाता है। लेकिन जिसके खिलाफ रिकॉल लाया गया है, कोई भी पंच या कोई भी सरपंच, उसके पास क्या रहता है, अपील करने का भी अधिकार होता है कि भाई मैं उसके पास भी अपील करने का अधिकार होता है ऊपर के अधिकारियों को। पहले समझते हैं रिकॉल कब नहीं लाया जा सकता। रिकॉल कब नहीं लाया जा सकता, तो अगर पदाधिकारी का आधा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। तो देखो, जैसे कि 1 जनवरी 2025 को पदाधिकारी ने शपथ ग्रहण किया, अब उसका आधा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, 2.5 साल का, 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, 2.5 साल पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि भाई अगर 6 ही महीना काम करते हुआ है तो वो उनको, अब वो बोल सकता है ना, अपीलीय अधिकारी मतलब जो अधिकारी है जो निर्वाचित हुआ है वो बोल सकता है कि भाई मेरे को तो समय ही नहीं मिला, अभी तक तो मेरे पास समय ही नहीं मिला है कि इतना समय कि आपके वादों को मैं पूरा कर सकूं। जैसे कि ओपी चौधरी जी हमारे, जो हम लोग को बेरोजगार लोग को क्या कह रहे हैं कि भाई जो पोस्ट निकलने वाला है, जो मैंने वादा किया है 2.5 लाख पोस्ट का जो है ना, वो तो 5 साल के लिए किया है, अभी थोड़ी 5 साल हुआ है, अभी तो काम करते हुए कुछ ही टाइम हुआ है। तो जब 5 साल हो जाएगा तब निकालेंगे वैकेंसी, है ना, 5 साल मतलब जो चुनाव आते रहेगा उसके 6 महीना पहले वैकेंसी निकालेंगे। तो ये जैसे बोल रहे हैं, तो उसी तरीके से वो निर्वाचित अधिकारी भी बोल सकता है कि भाई मेरे को तो समय ही नहीं मिला है, मैं तो जो वादा किया हूँ वो 5 साल में पूरा करूंगा मैं। तो इसीलिए पदाधिकारी का आधा कार्यकाल जब तक पूरा नहीं हुआ है तब तक उसके लिए रिकॉल नहीं लाया जा सकता। समझ में आ रहा है। दूसरा काम क्या है, उपचुनाव के बाद निर्वाचित पदाधिकारी का आधा कार्यकाल, मान लो जाए कहीं पे पंचायत चुनाव स्थगित हो गया, निरस्त हो गया, अब उसमें उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव में कोई अधिकारी मतलब पंचायत अधिकारी नियुक्त हुआ है, निर्वाचित हुआ है, तो उसका भी अगर मतलब आधा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है तब तक नहीं लाया जा सकता। मतलब उसको पूरा आधा कार्यकाल पूरा करने का मौका दिया जाता है किसी भी स्थिति में, चाहे वो मुख्य चुनाव में हो चाहे वो उपचुनाव में हो। आधा कार्यकाल जब तक पूरा नहीं हुआ है तब तक नहीं लाया जा सकता। और अगर किसी के कार्यकाल का अंतिम 6 महीना बचा है, मतलब 4.5 साल हो गया है, केवल 6 महीना बचा है 5 साल होने में, तो भी नहीं लाया जा सकता। वो तो वैसे ही हटने वाला है, तब रिकॉल ला के क्या करोगे। तो 3 कंडीशन में रिकॉल नहीं लाया जा सकता। ठीक, ये अच्छे से याद रखिएगा, इसको पेपर में पूछता है। देखिए इसी तरीके से अगर आप, और ये मैं जो बता रहा हूँ आपको वो एक तरीके का चार्ट है जो मैंने प्रिपेयर किया है, आप सबको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल भी गई होगी, पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ। ये चार्ट जो है वो 40 पॉइंट का लगभग चार्ट है। देखिए 3 पेज का पूरा चार्ट है जिसमें आपको पूरा डिटेल जो है वो इस तरीके से मिलेगा आसानी से। इसके पहले मैंने अविश्वास प्रस्ताव कवर करवाया था, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, तो यहाँ पर आप इस चार्ट को अगर बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी जानकारी जो है वो मिल जाएगी, डिस्प्ले में भी शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं
परचेस कर सकते हैं। बहुत आसानी से मैंने पूरे पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है, जिससे आपका पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तीनों ही स्तर पर आपको पूरा डिफरेंस क्रिएट करने का समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो अपील है वो कैसे कर सकते हैं। अगर पारित हो गया है अविश्वास प्रस्ताव, तो जो पंचायत पदाधिकारी है वो अपनी बात रखना चाहता है, बोल सकता है कि भाई गलती हो गई, मेरे को और मौका चाहिए। तो अपील किसके पास करेगा? पारित रिकॉल के खिलाफ अपील जो है वो 7 दिनों के भीतर कलेक्टर से अपील करेगा, या सही तरीके से अगर पारित नहीं हुआ है तब भी वो अपील कर सकता है। तो 7 दिन के भीतर, जिस दिन वो आधा से अधिक लोगों ने मतदान किया है और उसको पद से हटाया है, उसके 7 दिन के अंदर जो है वो कलेक्टर से अपील करेगा कि भैया मेरा रिकॉल जो पारित हुआ है वो सही प्रोसेस से नहीं हुआ है। ठीक, अब जिस दिन कलेक्टर को वो अपील प्राप्त होगा, है ना, जिस दिन भी वोटिंग हुआ उसके 7 दिन के भीतर कलेक्टर से अपील किया जा सकता है। और अब कलेक्टर को जिस दिन भी अपील प्राप्त हुआ, जिस दिन भी अपील का आवेदन प्राप्त हुआ, उससे 30 दिन के भीतर, उससे 1 महीने के भीतर कलेक्टर जो है वो निर्णय देगा कि भाई हाँ, अगर कलेक्टर को लगेगा, जांच बैठाएगा कलेक्टर, और कलेक्टर को लगेगा कि ये अपील जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो सही तरीके से हुआ है, तो कलेक्टर उसको, उसके जो अपील है ना, उसको रद्द कर देगा। भाई नहीं, ये सही तरीके से पारित हुआ है, आपको हटना पड़ेगा। और अगर कलेक्टर को लगता है ना, कि ये सही तरीके से पारित नहीं हुआ है, मान लो जब 50% से ज़्यादा मतदाता ने वोट नहीं किया, या किसी भी तरीके से पारित होने के प्रोसेस में कलेक्टर को गड़बड़ी लगती है, तो उस अपील को मंजूर कर लेगा और वो पंचायत का पदाधिकारी जो है वो अपने पद पर बना रहेगा। तो वो कलेक्टर के हाथ में रहता है। 30 दिन के भीतर कलेक्टर जांच करवा के उसको फाइनल निर्णय देगा, जो उसका निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। तो ये होता है पूरा रिकॉल का प्रोसेस। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बना के जितना भी क्वेश्चन है वो आपको इससे बाहर का जो है वो क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको। अगर आप एडीओ का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो CGPSC नॉलेज मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंचायत का पूरा प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो चैनल पे पंचायत, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का पूरा प्लेलिस्ट डला हुआ है। पूरा प्लेलिस्ट में भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। और इसी तरीके से वीडियो और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।